इस वक्त मैं हूँ पाषाण में और यहाँ पर एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पर बिल्कुल ऑथेंटिक खानदेशी स्टाइल का खाना मिलता है। इस जगह का नाम ही खानदेश रेस्टोरेंट है और ये महाराष्ट्र की जो कुजीन होती है, जैसे कि वरण बट्टी, बैगन का जो भरता होता है, शेव भाजी, ये सारी चीजें यहाँ पर मिलती है। खानदेश का जो खाना होता है ना, बहुत स्पाइसी होता है। अगर आपका स्पाइस टॉलरेंस हाई है तभी आप उसे खा पाएंगे, पर वो टेस्टी भी उतना ही होता है। आज हम यहाँ पर जाएंगे, खाएंगे और यहाँ का खाना बनता हुआ देखेंगे, खा के भी देखेंगे, एंड आई विल टेल यू वेदर यू शुड विजिट दिस प्लेस और नॉट। होटल खानदेश पाषाण सुस रोड के बालाजी चौक पर है। यहाँ पर पार्किंग की बहुत सारी जगह है, रेस्टोरेंट के सामने भी, और थोड़ा आगे बढ़कर जाएंगे तो आपको काफी जगह मिल जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट पार्किंग। ये एक फैमिली रेस्टोरेंट है। यहाँ पर बैठने की बहुत ज्यादा जगह है। ग्रुप्स, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ यहाँ पर आराम से बैठ करके खा सकते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको वेटिंग एरिया नजर आ जाएगा। यहाँ पर आप डाइन इन भी कर सकते हैं। अंदर जाएंगे तो इंडोर एरिया है जहाँ पर सोफा टेबल लगे हुए हैं, जिसे आप जोड़ करके बड़े ग्रुप्स के साथ भी यहाँ पर बैठ सकते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर खानदेश रीजन के हर शहर के नाम यहाँ पर छोटे छोटे बोर्ड में लिखे हुए हैं। इवन एक मैप में ऐसे खानदेश का रीजन भी दिखाया जाता है। ये छोटे छोटे टचेस यहाँ पर आकर बैठ करके खाने वालों को अपने घर की याद जरूर दिला देते हैं। यहाँ पर बैठने के लिए एक और बेहतरीन अरेंजमेंट है जो इधर एसी रूम में आपको मिल जाएगा। वो है इस तरीके का, ज़मीन पर बैठ के खाने का। एक्चुअली ज़मीन नहीं कहना चाहिए, यहाँ पे इस तरीके के छोटे छोटे टेबल लगे हुए हैं, टेबल और चेयर। यहाँ पे आप बैठ के खाओगे तो ऐसा लगेगा मस्त, मतलब जैसे घर पे बैठ के खाते हैं ना ज़मीन पे, वैसा वाला फीलिंग आ जाएगा। तो अभी मैं इनके किचन में आ गया हूँ और यहाँ पर मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कि कैसे कैसे अलग अलग सेक्शन बना हुआ है और जो कुछ खास चीज़ें हैं बनते हुए भी देखेंगे। पर ज़रा एक बार आपको मैं इनका किचन दिखाता हूँ। देखो कितना साफ़ सुथरा है और कैसे वेज और नॉन वेज के सेक्शन को अलग किया गया है। तो ये इनका किचन है और जो रेस्टोरेंट अपने किचन में जाने देता है ना, इसका मतलब आप समझ जाइए कि साफ़ सफाई और बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाते हैं वो चीज़ों को। जैसे कि देखो आप यहाँ पर भी देखोगे, सब कुछ बिल्कुल साफ़ सुथरा है। चाहे इनका गैस हो, गैस के पीछे की वॉल हो, सब कुछ क्लीन एंड टाइडी है। यहाँ पे पहले से जो बना के रखते हैं रस्सा जैसा, वो रखा हुआ है। और ये जो सेक्शन है ये पूरा वेजिटेरियन का है। यहाँ पे सारी वेजिटेरियन चीज़ें बनती हैं। और नॉन वेज का सेक्शन आगे यहाँ पर है। इधर ना ही इनके यूटेंसिल्स आपस में टच होते हैं, ये दोनों को बिल्कुल इन्होंने अलग रखा है। एंड दैट इज़ डेफिनेटली गुड। तो अगर आप वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इस चीज़ का खासा ख्याल किया गया है। तो अगर ये शाम में रेस्टोरेंट शुरू होता है तो इस तरीके की टोटल जो भाकरी बना लेते हैं वो 200 से 250, बहुत ज़्यादा अमाउंट है। तो काफ़ी मेहनत का काम है और ये लोग ही बनाते हैं, तो गर्मा गर्म आपको टेबल पे परोस के मिलती है। ये जो है ये जवार की है भाकरी और ये है बाजरी की, और इसे हाथ से सानते भी हैं और हाथ से यहाँ पर बनाते हैं। कोई बेलन वगैरह यूज़ नहीं होता है, अनलाइक नॉर्थ इंडिया जहाँ पे बेलन यूज़ करके बनाया जाता है। अगर आप किसी भी महाराष्ट्रियन रेस्टोरेंट में जाएंगे तो उसके जो दिल होता है ना, तो जान, जो मतलब जो भाकरी बना के देते हैं वो ऐसे मौसी लोग ही होते हैं जो बैठ के बनाते हैं। तो ये आटा लेते हैं, एक जो शख्स है वो आटा इस तरीके से गूंथता है, बनाता है, और दूसरा शख्स जो है वो रोटी बनाता है। हाथ से ही पूरा आटे की जो लोई रहती है उसे लेके मैंने उसे हाथ से पीट पीट करके फिर उससे बनाया जाता है चपटा एक ऐसा शेप, फिर उसको उधर तवे पे बनाया जाता है। तो पूरा हाथ से ही बनता है ये। तो अभी चीज़ें बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर बैंगन का जो भरता बनता है खानदेशी स्टाइल का, वो यहाँ पर रखा हुआ है। इसे कोयले में भून करके, जैसे हम बैंगन का भरता बनाते हैं ना, पर इसे कोयले की भट्टी में ही डाल के भून दिया जाता है, फिर छिल लेते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो इस पर आपको ये थोड़ा सा जो चार हो जाता है ऊपर का, भुनने के बाद वो भी नज़र आएगा। ये उस बड़ा वाला बैंगन होता है। उसके अलावा यहाँ पर शेव भाजी भी मिलती है, जो ये शेव भी ये जलगांव से ही मंगाते हैं। और ये महाराष्ट्रियन कुजीन में सब्ज़ी मार्केट में भी अक्सर आपको ये वाला बैंगन दिख जाएगा, बहुत यूज़ होता है। जो वरण बट्टी रहती है ना, उसके साथ एक सब्ज़ी दी जाती है, उसमें ये डाला जाता है। तो अभी हम यहाँ पर बनाने वाले हैं इस भरते को इसमें, तो उसका प्रोसेस मैं आपको स्क्रैच से दिखाता हूँ। ये गया तेल, इसमें डाला कड़ी पत्ता, ये जो मिर्ची रहती है महाराष्ट्रियन वाली रहती है, और ये बहुत कम तीखी होती है, ये तीखी वाली मिर्ची। ये आ गया शेंगदाना, मूंगफली, ये है सूखा नारियल, ये है बैगन। ये ऑलरेडी भुना हुआ है तो उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ काइंड ऑफ तड़का। कोथिंबीर, ओह स्प्रिंग अनियन, ये डलता है, अपने यहाँ का रेसिपी है। अच्छा, कांदा, हरा कांदा भी डाला है इसमें।
ओह वाओ, नाइस। हो गया। अब इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये है पातरोड़ी की भाजी, और इसमें जो ये रहता है ना, ये बेसन से बनाया जाता है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है ये। खानदेश में तो बहुत स्पाइसी खाते हैं, ये हमारे भी नॉर्थ इंडियन वाले उसको नहीं कर पाओगे आप टॉलरेट, बट बहुत टेस्टी भी होता है वो। आपने इसका तीखापन थोड़ा वैसे ही रखा है ओरिजिनल, या थोड़ा कम किया है? मीडियम रखा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम रखा है इसका टेस्ट, तीखापन, ताकि हर कोई आराम से एंजॉय कर सके। अभी बन रही है वो चीज़ जो पूरे दुनिया में, देश में मशहूर है, जो है शेव भाजी। ये आपको हर एक हाईवे में जो भी ढाबा रहता है वहाँ मिल जाएगी। ये लिया तेल, इसमें डाला अदरक लहसुन का पेस्ट। ये पहले से एक बड़ा बैच बना के रखते हैं उसका, डेली इवनिंग मॉर्निंग टाइम में, और फिर उसी को यूज़ करते हैं। इसका बेस तैयार। अब इसमें डालेंगे धनिया, धनिया पाउडर। अब आएगा इसका किंग डिश का, जो है सेव। ये भी जलगांव से आती है, और ये स्पेसिफिकली सब्ज़ी के लिए ही रहती है, तो थोड़ी सी तीखी होती है खाने में, और कड़क भी होती है, जल्दी गलती नहीं है। ये हो गई रेडी। क्या काटा है भाई भिंडी को भैया ने, एक ज़बरदस्त शेप। देखो इसका, एक उठा के दिखाना तो ज़रा। एक पीस उठाओ, एक पीस। हाँ, ऐसे लंबा करो। बड़ा मस्त काटा है, मज़ा आ गया देख के। दिखाओ। बड़ा मस्त काटा है भाई। जो बट्टी होता है, बट्टी बोलते हैं, वट्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं दादा? बट्टी। हाँ, तो जो बट्टी है उसका ये रहता है, देखो पूरा जो आटा लगाते हैं इस तरीके से लगाते हैं को, फिर इस तरीके से गोल 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 किया जाता है, बॉल शेप का बनाया जाता है, फिर इसको स्टीम किया जाता है। अभी इसको फ्राई कर रहे हैं। ये पहले उबाला जाता है क्या थोड़ा, क्या? पानी में उबाला जाता है। अच्छा, पहले उसको उबाल लेते हैं और फिर इसको तेल में फ्राई करते हैं। और ये फ्राई हो जाने के बाद जब रेडी हो जाती है तो कुछ इस तरीके की दिखती है, बिल्कुल सुनहरे रंग की। इसे यूजुअली दाल से खाते हैं, राइट? राइट। तो सबसे पहली चीज़ जो हम ट्राई करने वाले हैं वो है वरण बट्टी। ये इसमें एक बैगन की भी सब्ज़ी होती है, मिर्ची होती है तली हुई, तीखा, मतलब तीखे पे तीखा ऐसा रहता है। दाल ना एकदम सिल्की स्मूथ पतली, हल्का सा खट्टापन दाल में आ रहा है, पता नहीं कैसे घी डाली गई है दबा करके, मस्त। ये ऐसे पीने में ही अच्छी लगती है। दाल इस तरीके की बनाई गई है ना कि बट्टी इसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। तो अभी ऐसे लेते हैं बट्टी, इसे तोड़ते हैं, तो अंदर से अभी भी ये सॉफ्ट है। इसे ऐसे क्रश किया जाता है, इस पर थोड़ा डाला जाता है नींबू। अब इसमें डाली जाएगी थोड़ी सी दाल। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो बट्टी है ये खाने में ड्राई है, हल्का सा फ्लेवर आता है, और ये जो दाल है ये इसमें बहुत अच्छा खट्टापन देती है। दिस इज काइंड ऑफ कंफर्ट फूड। मुझे समझ में आ रहा है विदर्भ के लोग क्यों इसके लिए इतना मतलब तड़पते हैं, क्यों इतना मिस करते हैं इसको। ये बैगन की सब्जी है, मस्त बैगन की सब्जी है, खट्टी। इसे खा के देखते हैं। बहुत टेस्टी, पता है, हल्का सा हिंट वो समोसे के मसाले में जैसा आता है ना, वैसा भी आ रहा है। मिर्ची तीखी नहीं है, अंदर से कितनी मोटी है देखो, फ्लेवरफुल मिर्ची है। इसमें ना राइस भी होता है, तो आप चाहे तो राइस के साथ भी दाल खा सकते हैं। ये इंद्रानी राइस है, इसे खाने से ज़्यादा आप इसको स्लर्प कर सकते हैं, ऐसे नूडल्स जैसे।
इस चीज़ को देख के पहले मैं सोचता था कि मैं ज़्यादा खा नहीं पाऊंगा, और ये बहुत एडिक्टिव है। हाँ, रुकना मुश्किल है। एंड दाल, ये सब्ज़ी, ये मिर्ची, ये नींबू, इट मेक्स इट अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। तो मेरे पास यहाँ पर अभी 3 चीज़ें हैं जो खानदेशी कुजीन में बहुत मशहूर हैं, प्रचलित हैं। सबसे पहला है शेव भाजी, खानदेशी स्टाइल बैगन का भरता, और ये जो सब्ज़ी है इसका नाम है पातोड़ी। तो सबसे पहले पातोड़ी से ही ट्राई करते हैं। ये कुछ इस तरीके की रहती है, देखो, बेसन से बना के स्लाइसेस करके उसे फिर इस तरीके से ग्रेवी में डाल दिया जाता है। ये जो रस्सा है ना, बहुत मसालेदार, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है, और ये तीखा नहीं है। मैंने अपने फ्रेंड के यहाँ पर, तुषार के यहाँ पर खाया है। ऑथेंटिक जो होता है ना, एकदम स्पाइस लेवल ओरिजिनल वाला, वो खाने के बाद पानी निकलता है हर जगह से, नाक से, आँख से, ऐसे करते रह जाओगे, और बाकी दूसरे दिन की तकलीफ तो अलग रहती है। ये अच्छा टोन्ड है, ऐसा इन्होंने ट्यून किया है कि सारे लोग खा सकें। अभी इसे हम गर्मा गर्म जवार की भाकरी से खाएंगे। जवार की भाकरी बहुत पसंद है, बाजरे के कंपेरिजन में थोड़ी सी ये सॉफ्ट होती है। ये रहा मेरा बाइट। जो रस्सा है बहुत ज़्यादा टेस्टी है, भाकरी के साथ ना ये बहुत बढ़िया लग रहा है। भाकरी सूखी रहती है ना, तो एब्जॉर्ब भी कर लेती है इसको अच्छे से। दूसरा तरीका इसको खाने का ऐसा होता है, आई एम श्योर जितने भी महाराष्ट्रियन दोस्त मेरे देख रहे होंगे, खानदेश वाले, तो इसे ऐसे तोड़ के आप भाकरी को इसमें से मिला लीजिए, अब इसे खाते हैं। आई एम श्योर दिस इज़ द राइट वे टू डू इट। अगर मैंने सही से खाया ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। अब शेव भाजी ट्राई करते हैं। ये जो है, ये है शेव, जलगांव से मंगाई हुई। अब ये जाके सॉफ्ट हो गई काफ़ी देर से। इसमें ना वीडियो बनाता हूँ मैं तो काफ़ी वक्त हो जाता है, तो थोड़ी सी ठंडी हो जाती है चीज़ें। बेसन जैसी चीज़ को अगर इतना फ्लेवर दिया जा सकता है तो वो महाराष्ट्रन ही कर सकते हैं, खानदेश के लोग ही कर सकते हैं। आप लोग फ़ैन हो जाओगे इसके। बहुत बढ़िया है शेव भाजी, बहुत बढ़िया। अब भरता ट्राई करते हैं। इसमें नारियल का टुकड़ा भी आ गया। लिट्टी चोखा, बैंगन का भरता बहुत खाया है, घर पे बनाता भी हूँ, पर दिस इज समथिंग एल्स। स्लो कुक किया तो अंदर से पूरा ना क्रीमी हो गया एकदम, जो ना लोग हाउ क्रीमी इट इज। सी, मुंह में जाते ही ना पूरा घुलने लगता है। ये भी तीखा नहीं है, इट्स फ्लेवरफुल बट इट्स नॉट स्पाइसी। मिर्ची जो डाली है वो कम तीखी, तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और भाकरी के साथ इट जस्ट स्लाइड्स ऑन योर थ्रोट। बहुत अच्छा है। जो छोटे छोटे टचेस हैं ना, नारियल का टुकड़ा डालना, खोपरा का, मूंगफली डालना, दैट मेक्स दिस डिश डिफरेंट। मस्त, बहुत मस्त। वैसे तो खानदेश में ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन खाने के लिए आते हैं, बट जो यहाँ का नॉन वेजिटेरियन खाता है वो भी यहाँ का फ़ैन हो जाता है। अब मेरे सामने मटन चाप की एक डिश आपको नज़र आ जाएगी। पतला सा इसका रस्सा है, उसके साथ भाकरी ली है मैंने जो कि बाजरे की है। ज़रा इसको करीब से देखते, देखो इसमें 1 2 3 4 पीस है। जो चाप है उसका बहुत बड़ा टुकड़ा है, देखो, बिग जूसी पीस। मस्त है, बहुत ही फ्लेवरफुल रस्सा है ये। भाकरी से खा के देखते हैं। देखो कितनी ड्राई है ना भाकरी। अभी मैं जैसे ही इसको इसमें डालूंगा, कैसे वो इसको पूरा रस्सा को एब्जॉर्ब कर लेगी। मुझे मेरे गांव की याद आ गई। वहाँ पे भी ऐसी पतला सुरुआ कहते हैं हम, सालन, वो बनाया जाता है, जो आप नान से खा सकते हैं, क्योंकि नान जो है वो उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करती है। ये भाकरी भी वैसे ही काम कर रही है, इट्स एब्जॉर्बिंग दिस वेरी वेल। और प्लेन से साधारण सी भाकरी में बेहतरीन इसका स्वाद जज्ब हो जाता है। मटन के भी बहुत अच्छे पीसेस दिए गए हैं, ज़रा ये खा के देखते हैं। सॉफ्ट मटन के पीसेस बहुत मस्त है। अब ज़रा इस नल्ली को खाते हैं। हाँ, ज़ेबा देख रही है, मेरे लिए नहीं छोड़ा, खा गया। अब ज़रा चाप ट्राई करते हैं, बहुत ही बढ़िया है। और ये बकरे का ही मीट है। अगर नॉन वेजिटेरियन खाना है ना तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इसे आप इंद्रानी राइस से भी खाएंगे ना, तो रस्सा इतना पतला है कि बहुत अच्छे से जाएगा इंद्रानी राइस के साथ। तो अगर आप अमरावती वगैरह रीजन से हैं, खानदेशी कुजीन का खाना आप खाना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेस। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी क्वालिटी क्वांटिटी का टेस्ट का खाना मिल जाएगा। प्राइस भी नॉमिनल है। और अगर आप अपने किसी दोस्त को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं अपने रीजन की कुजीन से, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस, बिकॉज यहाँ पे जो स्पाइस लेवल है वो ऐसा रखा गया है कि कोई भी उसे खा सकता है, कंफर्टेबली खा सकता है। एंड दैट इज़ द थिंग दे हैव डन रियली वेल, क्योंकि जो टेस्ट है, जो जायका है, जो फ्लेवर्स हैं, वो तो वैसे ही बरकरार है, और जो तीखापन है वो कम है। एंड दैट मेक्स दिस रेस्टोरेंट आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन दिस रीजन। तो आप यहाँ पर आइए, खाइए, और ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।